अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, लेके हाजिर हूँ आपका अपना शोकेस। ये शोकेस वही है क्योंकि इसमें बंदे वही हैं। तो आइए सबसे मिलाता हूँ तीन बाबों से। अब तो मैंने आपको भी बाबा कहना शुरू कर दिया। बाबा कहाँ से हो गया? नहीं, आप बाबा ही हो। आप ये सर को काले काले मतलब कुछ लगा लो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी दाढ़ी भी सफेद नहीं है। ये तो आपसे सीखा है मैंने। मेरे से क्या सीखा है? मैं सर पे कुछ लगाता नहीं हूँ। मेरी साइड बर्न्स देख लो, वो भी सारी की सारी ग्रे हैं और मतलब शेव मुझे कभी बढ़ने ही नहीं दी, तो इसलिए पता ही नहीं वो कैसी है। वाह वाह जी वाह। बाबा जी हाँ जी, कैसा जा रहा है? बहुत ठीक है। आजकल सुना बड़ा टैन ले रहे हो आप, मतलब जा के बीचों पे बैठ रहे हो और ये मैं कहना तुम कमाल हो गई सर। अच्छा? पार्टियां बीचों पे पार्टियां शुरू कर बीचों में, लेकिन आपका रंग क्यों नहीं काला होता? रंग देखे वो तो बात ही है कि बेसिकली तो मैं पठान हूँ ना। अच्छा, रंग तो मेरा पठान बहुत है। गोरा है ना, तो गोरे रंग अब कितना काला हो जाएगा। अच्छा बाबा जी आप कहेंगे मैं फेयर लवली इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। फेयर लवली कहते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, फेयर एंड लवली करते हैं। हाँ नहीं मैं फेयर लवली तो नहीं करता, लेकिन मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ओह वगैरह। माय गॉड, ओ इतना मॉड बाबा। हाँ। अच्छा, इनका रंग काला नहीं होता, आपका सफेद नहीं होता, क्या चक्कर है? नहीं मेरा एज यूजुअल ऐसे ही है। एज यूजुअल क्या मतलब? जैसे कि मतलब आप भी सन में जाके टैन होते हैं? नहीं मैं जो है ना धूप में बाहर काम भी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे। टैनिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। बाबा जी आपका ना चिट्टा होता है ना काला होता है, आपका रंग हमेशा जो है ना उड़ सा जाता है, ये क्या चक्कर है? आपको देखकर रंग ना उड़े तो क्या अच्छा, हो? मुझे देख के क्यों? मैं कोई मतलब ना, आप जब आओगे हर बात पे तो टोक दोगे कि ये नहीं बोलना, ये करना, यूं नहीं करना, यूं करना, तो फिर मैं तो क्या करूंगा? अच्छा, मेरा इंप्रेशन बैड ना भेजे, मैं बड़ा मतलब साफ सा होस्ट हूँ मैं तो। कहने का मकसद ये है कि आप हमारी एज में आके इतने यंग लगते हैं, तो हमें बाबा कहते हैं। हेलो, अगले शो में ना इनकी छुट्टी, ठीक है? आपकी एज में मैं आपसे कहीं छोटा हूँ। दो बाबों में बैठकर ये भी बाबा ही हो गया। वही ना, मैं तो बाबा कह रहा हूँ। बल्कि हमें काले काले बाल, मतलब बल्कि आपको पता है एक ड्रामा हमने किया था। नहीं गाना भी है ना, काले काले बाल गोरे गोरे गाल। इधर ना गोरे गाल देते ना काले बाल। आई नो। आपको वो ड्रामा याद है जो आपने और मैंने किया था? बेसिकली उसको राइट पिछली सदी नहीं, जिसमें आपका नाम रखा था बाबा चिट्टा। हाँ ठीक है जी, वो बड़ा हिट गया था आपका वो किरदार। आपने कुक्कड़ सा पकड़ा हुआ था और पता नहीं क्या करते फिरते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आई, पूरा ड्रामा मैंने कर दिया, समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुक्कड़ अलवे, वो कुक्कड़ से याद आया, हम भूल ही गए हैं कि हमारे साथ मार्क हुई। वेलकम टू शोकेस। एवी बात निकालनी थी, मैंने ये निकाल दी। ठीक है। सो कैसा रहा आपका पिछला पूरा वीक? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या खास बात थी जो इतना अच्छा रहा? मेरी बर्थडे थी। आपकी बर्थडे थी? ओ इनके बर्थडे जनाब वीक गुजर गया, लेकिन अभी तक भूलना नहीं। मतलब अभी तक जो है ना, मेरा वो सुना है बड़े गेट वेल सून के आए हैं मैसेज बर्थडे पे। गेट वेल सून के भी आए हैं और हैप्पी बर्थडे के बहुत आए हैं। हैप्पी बर्थडे के? अच्छा, मैंने देखा आपकी वॉल पे किसी ने गेट वेल सून लिख दिया था। मैंने इसलिए कहा था कि जी हैप्पी बर्थडे पे गेट वेल सून लिखा हुआ है। मैंने फौरन इसे कॉल की, मैंने बताया हेलो बीमार शिमार हो? कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने कहा ये गेट वेल सून क्यों लगा हुआ है तेरे ऊपर? सो दोस्तों जानते हैं प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे मेहमान हमेशा इस प्रोग्राम की शान होते हैं, हमारी जान होते हैं और हमारे लिए बहुत ही बाइस से इज्जत होते हैं। हमारे मेहमान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी सीख छोड़ के जाते हैं कि आपका दिल करता है कि ही इज अ अचीवर और शी इज अ अचीवर, व्हाई कैंट वी बी? तो यही वजह होती है कि हम ऐसे खास मेहमानों को बुलाते हैं। असल में तो मैं कहता हूं कि अचीव करना यही बड़ी बात है कि बंदा कनाडा पहुंच जाए और फिर कनाडा में आके पहले कनाडा की महंगाई से, कनाडा की सर्दी से और कनाडा के बहुत सारे और ऐसे माहौल से लड़ना, और उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना और चढ़ते चढ़ते वहां पे पहुंच जाएं कि आपका एक मकाम हो, तो फिर ही आप आ सकते हैं शोकेस विद बिलाल चीमा में। तो आइए जनाब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को। वेलकम टू शोकेस जी। इट्स ऑनर टू हैव यू जी। थैंक यू। एक दफा फिर से हमारी यरी जारी है। ऑफ कोर्स हमारे मेहमान सरहद पार से हैं, लेकिन सरहद ऐसी है कि जिस तरह दिल में कोई लकीर नहीं ना होती, हमारे दिल में कोई लकीर नहीं है। वो पंजाब भी हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है और वो हरियाणा भी हमारा है जी। हम उसका जिक्र खास करेंगे क्योंकि मुझे पता चला है कि आपका ताल्लुक, जो आपकी पैदाइश है वो हरियाणा की है। मैं राइट? नहीं, बिहार से। बिहार से? लो जी, बिहारी बाबू। ठीक है जी। वैसे तो जाहिर है इंडिया पाकिस्तान यूज्ड टू बी वन देश। ओह या। कल्चर इज स्टिल द सेम, देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। वो कहते होते हैं ना कि जैसे
जैसे जैसे 10 किलोमीटर 10 को बोलते हैं कि उसके बाद कल्चर चेंज हो जाता है, जुबान चेंज हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमको खुशामदीद कहते हैं। अब आपसे शुरू करते हैं कि आपकी पैदाइश किस गांव किस इलाके से है, एजुकेशन कहाँ से, और कैसे कैसे जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की हैं आपने? पैदा मैं हुआ बिहार में, छोटे से गांव, उसका नाम भागर है, डिस्ट्रिक्ट सिवान था। एंड फिर उसके बाद मूव हो गए बॉम्बे। पेरेंट्स बॉम्बे में थे, जिस पैदाइश हुआ है, फिर बॉम्बे आके रहे। तो एजुकेशन फिर डॉन बॉस्को हाई स्कूल में मैंने ग्रेड 10 किया, खालसा कॉलेज में ग्रेड 12 किया, एंड फिर मैंने मेरा टेक्सटाइल का फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्सटाइल में ग्रेजुएशन किया या बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बिहार का गांव कौन सा बताया आपने? भागर। भागत। और फिर आपने जब दौरान तलीम आपने खालसा कॉलेज का नाम लिया। हाँ। अब देखिए खालसा कॉलेज जो मेरा पाकिस्तान में शहर फैसलाबाद है, उसमें भी खालसा कॉलेज है और मैं वहां से पढ़ा हूँ। और मजे की बात है, फिर तो हम वो स्टूडेंट भाई हो गए, मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन से हम दोनों पढ़े हैं। तो भाभी जी जी आपको ये बैठाने के लिए लेके आए कि बोलने के लिए बता रहे हैं? आपकी पैदाइश कहाँ की है? I was born in Bombay. बॉम्बे। Yes, born and brought up in Bombay. फिर वहीं पे आपकी एजुकेशन? जी। और बॉम्बे में स्कूल was called St. Thomas High School. And college was in Siddharth College. And I did my BCom. आपने वहां से BCom किया? जी। अच्छा, वो थोड़ा सा जो शहरी लड़कियां होती हैं ना, उनका माइंड सेट होता है, मतलब आई एम बीन रिजेक्टेड सो मेनी टाइम ओनली बिकॉज ऑफ, वो कहते हैं जी ये पेंडू है, ठीक है ना, वो हमारे पेंडू कहते हैं वहां पे, वो जो देहात में पैदा होने, गांव में पैदा होने वाले लोग, उनको पेंडू पेंडू कहते हैं। तो आप फिट हैं? जी जी। मिस्टर श्रीवास्तव साहब, कोई पेंडू शेंडू तो नहीं है ना? जी, हम लोग एक ही स्कूल में थे तो अच्छा, पता चलेगी कहानी, बचपन से साथ में ही थे। तो फिर जब आपने देखा कि इनका इंटरेस्ट, माशाल्लाह दोस्तों हम आपको बताते चलें, बल्कि खास तारफ जो है ना वो इनका ये है कि माशाल्लाह ही रन्स अ बुटीक, मर्दों वाली भी होती है भाई, जरूरी नहीं खवातीन की बुटीक ही हो। जी जी, ठीक है। एंड ही इज अ ड्रेस डिजाइनर, और बहुत अच्छे वाला। आप इनकी ड्रेसिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पेंडुपुना नहीं है, माशाल्लाह ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड। और फिर उसके साथ ये है कि जी ड्रेस सेंस नजर आती है, तो जिसकी अपनी ड्रेस सेंस अच्छी हो वो ही कुछ ना कुछ डायरेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपकी भी पापा जी बहुत अच्छी है, आप क्यों नहीं ये मतलब काम में गए? आपकी भी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, पीपल ऑलवेज एडमायर योर ड्रेसिंग। थैंक यू सर जी, लेकिन मैंने कहा शौक नहीं था। आपको शौक नहीं है? वैसे मैं बनना चाहता था किसी जमाने में फैशन डिजाइनर, हाँ, ड्रेस डिजाइनर कह लें आप, लेकिन फिर मैंने नहीं, थोड़ा सा मैंने कहा नहीं। अच्छा, यही चीज हम डाल देते हैं बड़े मलिक साहब। मलिक साहब, आप ड्रेस डिजाइनर बन सकते थे? मैं इसलिए नहीं बन सकता कि मेरा टेस्ट उधर जाता नहीं था। आपका ये टेस्ट बड़ा बारीक काम है, बड़ा जैसे मौसीकी का काम है ना, ऐसे डिजाइनिंग का काम है। और ये जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं ना, मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ इस हिसाब से कि ये साइंटिस्ट से आगे बढ़कर सारा काम करते हैं। ये भी साइंस ही है यार, कि व्हाट इज गोना लुक गुड विद व्हाट। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां पर आर्ट शुरू होता है। अच्छा, यानी कि बल्ब पहले याद हुआ था कि मतलब इन्होंने पहले कोट पैंट बनाया था। इस तरफ आए, साइंस में दलील की जरूरत है, आर्ट में दलील खत्म हो जाती है, फिर आर्ट शुरू होता है। तो ही इज एन आर्टिस्ट, इसलिए मैं इनसे डरता भी हूँ क्योंकि हमसे ज्यादा जानते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, ड्रेसिंग के बारे में वो 100% आपसे ज्यादा जानते हैं। वैसे यू नो आई मस्ट पास दिस बेसिकली कमेंट टू यू, यू आर ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड एज वेल, मतलब यू हैव अ गुड ड्रेस सेंस, इट्स गुड, बेसिकली ब्लेसिंग होती है। तो सब आप ही बताएं ना जरा ड्रेसिंग के बारे में। मैं सर जी, ये हर बंदे का अपना एक ज़ौक़ होता है, हर बंदे का ज़ौक़ होता है, लेकिन दूसरों पे अप्लाई करना ये किसी किसी का काम है। यानी कि असल में समझें कि ड्रेस ये बड़ा तो मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि कोई बंदा है वो खुले खुले कपड़े पहनने पसंद करता है, कुछ तंग करता है, तो फिर वो ज़ौक़, मेरा ख्याल है कि ज़ौक़ वाले को ज़ौक़ पसंद आता है। ज़ौक़ वाले को ज़ौक़ पसंद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवाल बनते हैं आपसे, हाउ डू यू डिसाइड अबाउट द फैशन, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट कि जी ओके जी, जैसे हम एक जमाने से बात करते हैं, एक जमाना था बाबा जी का जमाना, तो वो बड़ी तंग सी पैंटें चलती होती थी। फिर बाबा जी का जमाना था, वो बेल बॉटम आ गई। फिर बाबा जी का जमाना था,
कि स्ट्रेट पैंट्स आ गई। फिर बाबा जी का जमाना, क्योंकि इन्होंने बड़ी पुराने हैं, आपको शायद पता नहीं है, बहुत पुराने हैं, ठीक है ना, गांधी साहब के साथ खेला करते थे। तो उसके बाद ये फैशन, हाउ डू यू गाइस डिसाइड टू चेंज इट? सो वी डोंट रियली डिसाइड, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है बाय मूवीज, स्टार्स। अगर एक बड़े स्टार ने समथिंग ही वेयर्स, दैट बिकम्स अ ट्रेंड। हम वी जस्ट नाउ व्हाट वी डिसाइड इज, जैसे अगर आप हैं तो वी डिसाइड इज हाउ व्हाट विल लुक गुड ऑन यू, यानी बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, राइट? बेस्ड ऑन पर्सनालिटी। या जैसे हम जब फैशन शो करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इफ वी हैव 10 डिफरेंट मॉडल्स, तो यू मीट एवरी मॉडल और वो डिसाइड करेंगे कि इसको क्या अच्छा लगेगा, इसका पर्सनालिटी कैसा है, आउटगोइंग है, सटल है, इंट्रोवर्ट है, उसके हिसाब से उसको ड्रेसअप करेंगे। सही। दैट्स हाउ यू वुड। भाभी आप मुझे बताएं, जब ये मॉडल सिलेक्ट करते हैं कैसी गुजरती है दिल पे? नहीं देखिए ना, वो जाहिर है कि मॉडल्स के साथ मैंने तस्वीरें देखी हैं इनकी जी। तो जब ये मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, He's got a good eye. he got a good eye, Yeah, and taste as well. very well. तो फिर बेसिकली you don't have any problem with that? Oh, no. No? No, not at all. End of the day, I come back home, right? End of the day, yeah, that's a good answer. End of the day, I come back home. वो एक प्यारी सी गजल का एक शेर है ना जी, कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बात बस यही एक अच्छी है मेरे हर जाई की। जी, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की शेर के? परवीन शाकिर का है, परवीन शाकिर का। लेकिन उसमें ये देखें, आजकल का वो शेर बदल गया है। आजकल वो शेर इस तरह हो गया है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, क्योंकि वो पुराना नून लीग किया था। हाँ, पुराना। आप देखें ना, अब तो मतलब लोटों की बाहर लगी हुई है, लोटों की बाहर लगी हुई है, लेकिन लोटे जलील बड़े हो रहे हैं ना, बहुत जलील हो रहे हैं। मतलब वैसे वो उन्होंने कहा कि जी आई एम सॉरी, आई शुडंट से दोज वर्ड्स, लेकिन उसका एक वो एक आपको पता है जी, नमाज में होती है ना, तो एक मरासी एक जात है, तो उसको किसी ने बोला कि यार तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा चौक साहब मैं गरीब आदमी हूं। उनको गुरबत दा नमाज ने कितना लग, उनके जी जूती हथों, यानी कि जूती की वजह से। उसने कहा जूती से नमाज का क्या तल्लक? उसने कहा जी आगे रख के पढ़ो तो नमाज ही नहीं होती, पीछे रख के पढ़ो तो जूती नहीं होती कि उठा के ले जाओ। तो लोटों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे लोटा कहते हैं जी, पाकिस्तान में जो पार्टी चेंज करते हैं उनको लोटा कहते हैं। इंडिया में भी इसी का, उनको उधर भी लोटा कहते हैं। उधर भी नहीं, बट मैंने देखा उधर क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो वहां पे पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग करता है उसको क्या कहा जाता है? पता नहीं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूं, पॉलिटिक्स नहीं इंटरेस्ट। तो ये जो है ना, बेसिकली वही हुआ है लोटों के साथ, जो आपके लोटे थे जी, कि वो घूम घाम के। वैसे यार अजीब सी बात है, पीपल्स पार्टी से शुरू हुए, नून में गए, काफ में गए, इधर क्या पीटीआई में गए, और फिर किसी न किसी में फिर चले गए। लेकिन पीटीआई में जो लोटे आए हैं, अब उनके साथ एक और काम हो रहा है, उनकी धुलाई बड़ी ठीक ठाक हो रही। धुलाई तो इसलिए हो रही है, अच्छी तरह धो के ना मार्केट में लाएंगे। अभी देखें, एक लोटा पकड़ा आपका, 3 दिन में धुलाई की, उसने सारा कुछ बोल दिया। अच्छा, बोल दिया उसने? वो सब कुछ बोला। उसने कहा जी मुझे ये हुआ था। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की वाइफ जो है ना, वो नाम न लिया करें, लोटे को लोटा नहीं कहती हैं, उसको वो बड़ा मुतबर्रक कहती है कि कहीं वो बुराई ना मना दे। ये जी एक असल में पीपल्स पार्टी के जाले हैं और एक जो है नून लीग के जाले हैं, इसलिए ये अपना साड़ पक रहे हैं। ये पीटीआई के जाले। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो वन वर्ड बोलता हूँ, बेगैरती की बात है। बेगैरती को सिर्फ किए जाते हैं, ये एग्जाम किए जाते हैं, ये वर्ड नहीं यूज करने। मैं तो कहता हूं कि लड़ाई किस बात की, पहले लास्ट टाइम मैंने कहा था सच और झूठ की लड़ाई हो रही है, अब वो गैरत और बेगैरती की लड़ाई हो रही है। फिर आप वही अल्फाज यूज कर रहे हैं। जनरल बात कर नहीं, जनरल बात आप नहीं कर सकते किसी के बारे में। आप यू आर नोबडी टू डिसाइड एनीथिंग अबाउट एनीबडी एल्स। मैं सिर्फ उस ट्रेंड की बात कर रहा हूं जो इस वक्त प्रिवेल हो रहा है। ट्रेंड जो भी है रहने दें उसको। उसमें सुन ले, उसमें यह है कि जब कोई चीज बिकती है ना, तो बिकाऊ माल को फिर जो मर्जी कह लो। बस इस तरह की बात आप कर सकते हैं, लेकिन मुहद्दब अल्फाज जो है ना, तो किसी हमारे मुआशरे से ये पिछले 4 साल में यही चीज खत्म की गई है। यही चीज एहतराम ही खत्म किया, एहतराम ही खत्म कर दिया, लफ्ज़ ऐसे। और वो सारा ये 3.5 साल में हुआ है। हाँ, उससे पहले बिल्कुल ठीक था। और बकायदा ट्रेनिंग दी गई कि आप अगले बंदे को। आप मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, सिर्फ आप ये याद रखें कि हेलीकॉप्टर से तस्वीरें किसने बचाई थी और वो इज्जत और एहतराम था, तो फिर वो बेहतर था या ये बेहतर है? हम उस वक्त भी उसको गलत कहते थे, आज भी गलत कहते हैं, मगर ये की तरफ चला जाऊं
ब्रेक की तरफ चला जाऊं, इजाजत है ब्रेक की तरफ चला जाऊं? चले आप चले, ठीक है जी, ये सियासी शो नहीं है यार, इसलिए इतनी सियासत ना किया करो। वी गोटा गो टू अ ब्रेक, राइट आफ्टर ब्रेक विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू शोकेस जी। ब्रेक में भी बड़ी गरम गरम बहस होती रही है, इससे गरम तो चाय नहीं हो सकती जितनी ये बहस गरम थी। हम इस बहस को करते हैं पास से बिकॉज दिस इज नॉट अ सियासी शो एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट मेक फन, डोंट गेट पर्सनल। सॉरी जरा मतलब हम ये मेरे बाप भी है ना, मैं क्या करूं, मुझे इन्हीं के साथ गुजारा करना है, मुझे इन्हीं से जिंदगी गुजारनी है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फैशन बिकॉज आई पर्सनली मेरी जो एक वीकनेसेस है ना उनमें फैशन है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू नो वेयर स्टफ वट इज कमिंग आउट। इवन के आप मुझे पता था, मारूफ ने बताया तो मैंने जनाब ये डिजाइनर का पहना हुआ है और मैं और बाबा जी एक ही डिजाइनर के पास जाते हैं जी, पाकिस्तान में हमारा डिजाइनर है जी, शीक्स के नाम से वो काम करता है। एंड इमरान वी लव यू ऑलवेज। बाबा जी जो आपने उधर हरकत की थी वो आगे जाके बताऊंगा। मुझे ये बताएं कि जी अभी जैसे फर्ज करें ये उस डबल ब्रेस्ट बनाया हुआ उसने, फैशन नहीं है, डबल बटन का फैशन है, दैट्स इवन स्लिम्ड वन कि आजकल कट का, करेक्ट। लेकिन वो बंदा अपनी चीज पे अड़ा हुआ है, कहता है दिस इज माय स्पेशलिटी, इफ समबडी वांट्स टू वेयर इट बाय ऑल मींस, इफ नॉट इट्स हिज चॉइस। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आप भी अपनी रूटीन पे चलते रहते हैं कि दिस इज व्हाट आई थिंक इज सूटेबल फॉर यू, और डू यू आस्क देम कि व्हाट डू यू वांट? नो, वी आस्क, सो वी गेट अ बेसिक, उससे जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बंदा जिसको आप ड्रेसअप कर रहे हैं उसका पर्सनालिटी कैसा है। लाइक आप मुझे बोलें पिंक कलर का सूट पहन लें, ब्लेजर पहन लें, पहन लूंगा। पिंक कलर का सूट पहने नहीं पहन सकता हूँ, इट्स नॉट माय पर्सनालिटी, बट देयर आर पीपल देयर वेयर होल पिंक सूट, बहुत सारे देखे, ऑरेंज सूट, पिंक सूट, येलो सूट मैंने बनाया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ड्रेस अप, बिकॉज ड्रेसिंग अप इज टू डू विथ योर पर्सनालिटी। You may look like, you'll see some people look amazing in anything they wear, and some people look horrible in the best designer clothes they wear because they can't carry it. That's what so it's very important that I make anything that I make for you has to be made based on your personality. So you'll carry it well, then you'll carry it confidently, and it's very important. Do you think so that person should know how to carry himself? मतलब आप लाखों के कपड़े भी पहन लो, अगर आप तूते मुते ही नजर आ रहे हो तो फिर तूते मुते ही नजर आना है। वाह, क्या बात की, क्या बात की आपने, क्या बात की। अच्छा? दिल करता थोड़ा मुंह चुमला, क्या नहीं, दूर बैठे होते ठीक है। अच्छा नहीं, मैं इसमें चीमा साहब इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। दरअसल डिजाइनर का आजकल काम बहुत बढ़ गया है। ये इनको अगर इनके पास को बंदा मसला फर्ज करें नया को रियल स्टेट एजेंट बनता है, वो इनके पास आता है कि जी मेरी वार्डरोब चेक करें और मेरी वार्डरोब को मेरे रियल स्टेट के प्रोफेशन के मुताबिक कर दें। सो दिस इज आई थिंक व्हाट यू डू। यस, ठीक है जी। सो यू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, पीपल डू कम लाइक दैट। यस, दे कम लाइक दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग लाइक, यहाँ पे लोगों को पीपल आर यूज्ड टू गोइंग टू स्टोर्स लाइक टिप टॉप और ये जो बड़े स्टोर्स है ना, सो देयर इज स्टाफ हु आर जस्ट सेल्स पीपल, राइट? When they come to my store, the reason I have customers 10 साल से 11 साल से, because we dress them up well. कभी नहीं अच्छा लगता, we tell them no, this doesn't look good, don't buy it. Although I lose business sometimes, but it's okay because it's very important कि when he wears it and he goes to an event या जहाँ भी everybody, oh wow, where did you get it from? तो उससे उसका confidence बढ़ता है and he comes back to me. अब मुझे ये बताएं कि भाभी हेल्प करती हैं इस काम में? She used to help me. Initially? Yeah. Because now she works with Shoppers Drug Mart. Oh, you work with the Shoppers Drug Mart? Yeah.
अच्छा, उसका डिस्काउंट कार्ड तो मेरे पास पहले ही आया ना, नहीं तो आई वाज गोना से कि जी कैन आई गेट अ डिस्काउंट ऑन इट। थर्सडेज को मिलता होगा आपको डिस्काउंट? नहीं, मैं तो जब जाऊं तब मिल जाता है। थर्सडे को होता है। अच्छा ये भी देखो मजे की बात है, थर्सडे को जाना है उधर। सर उनका कहने का मतलब है कि उस दिन जो है ना वो सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा होता है। नहीं जी नहीं, थर्सडे को मैं नहीं जाता वहां पे। अच्छा वो इनको भाभी जी के वजह आपने बड़ी जोर की चोट कराई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इवन दो के आपकी स्कूलिंग कटी थी ना जी, उसके बाद इन्होंने लाइन चुनी कि ही इज गोना गो यू नो फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपने टेक्सटाइल्स एंड फैशन, या फैशन, यस। सो आपने फिर भी चुना मैंने बीकॉम ही करना है? हाँ, क्यों इंटरेस्ट सेम क्यों नहीं बने आप? नहीं, हाँ, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल्स, नॉट एट ऑल। नो नो नो। लेकिन माशाल्लाह यू आर ड्रेस्ड अप वेरी, सो डिड ही पिक दिस ड्रेसिंग फॉर यू? नो नो, आई पिक माय सेल्फ। यू पिक्ड इट योरसेल्फ? Yeah. तो फिर ड्रेसेस तो आपकी भी अच्छी है ना, आपको जाना चाहिए था। थोड़ा तो असर, अच्छा वो असर चला जाता है, खरबूजे को खरबूजा रंग देख के रवान हो जाता है थोड़ा सा। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्कूल में कैसे थे ये, नटखट बालक थे या के? जी, बहुत नटखट। बहुत नटखट जी। सो और क्लासमेट्स पे भी लाइन मारते थे कि सिर्फ आपसे ही बात करते थे? नहीं नहीं, स्कूल में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, बट ऐसे ही फ्रेंडशिप, या स्कूल में वाज नथिंग, जस्ट दोस्त थे हम लोग। तो फिर आपने और कॉलेज पकड़ लिया, इन्होंने और कॉलेज पकड़ लिया, तो फिर ये सानेहा हम लोग कैसे का एक ग्रुप होता था जो वी यूज्ड टू, स्कूल के बाद हम लोग मिलते थे, तो वैसे ही हैंग आउट करना? जी जी जी। जब कॉलेज भी हो गया तो भी एक कॉमन प्लेस पे मिलना, ग्रुप वो क्या होता है ना, जो बचपन का ग्रुप होता है वो यू डोंट मिस इवन आज, यू स्टिल यू कैन स्टार्ट ऑफ जिस दिन मिले उस दिन यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 50 years ago, right? It's a pure friendship. Yeah. उस वक्त किसी को किसी से कोई मकसद नहीं होता, नहीं। ठीक है, बल्कि वो नहीं है वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मुझे मेरा बचपन लौटा दो जरा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह जी वाह जी। मैंने अगर ऊपर नीचे कर दिया हो तो माफ कीजिएगा। ठीक बोला आपने। ये एक ही ट्रेन के मुसाफिर हो गए, लेकिन खिड़कियां ही सिर्फ खिड़कियां उधर बैठे हुए उधर बैठे हुए थे, लेकिन एक ही लाइन में थे, एक ही लाइन में थे। तो फिर कैसे आपने अचानक ये सोचा कि यार बंदा अच्छा है? किसके दिल में पहले आया? We'll have to go back. मतलब पहले ना अलग तरीके का, जैसे अभी यहाँ डेटिंग करते हैं, पहले वैसा नहीं होता था, पहले दोस्त होते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि यू नो शादी करनी है इससे, या हम लोग काफी सालों तक 9-10 साल तक फ्रेंडशिप था हम लोग का। तब देन फिर सोचा यार अब थोड़े बड़े भी हो गए, एज भी हो गया, यार अब थोड़ा सीरियस, कॉलेज से निकल के 10 साल भी अगर फ्रेंडशिप रही है तो फिर तो काफी बड़े हो गए। तो फिर बोले अब थोड़ा सा सीरियस कुछ किया जाए। फिर वो भाभी ने वो गाना तो नहीं गाया, सुन 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 मेरे लिए एक रिश्ता आया है? एक्चुअली आ रहा था, बहुत रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि लेडीज के रिश्ते पहले आना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो फिर जब रिश्ते आने लगे बोले अब ये गड़बड़ है, या तो प्रपोज कर दो कुछ कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब भाभी दिल में चोट था, कहीं ना कहीं चोट डेवलप हो जाता है ना जी। अच्छा बहुत थोड़ा बोलती हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि खवातीन तो इतना ज्यादा बोलती होती हैं। आप किसी को बोलने दें तो यार को बोले ना। अच्छा चले जी, अब इसके आगे मारूफ आप होस्ट कर लो या आप होस्ट कर लो, मैं बैठा हूँ, मैं सवाल करूंगा तो कोई जवाब आएगा ना। अच्छा इनको मेरे बोलने पे इतराज है यार, वेरी सोच रहा। हाँ जी पापा जी तुम बोलो। मैंने कम से कम 9-10 ड्रामे इस पर लिखे हैं। तो मुसलसल कुर्बत जो है वो मोहब्बत का बाइस बनती है। यार ये तो लाइन बहुत अच्छी है ना, ये लाइन इन पर फिट आती है ना, तो मैं ठीक कह रहा था उस वक्त भी जवानी। वाह, यानी कि मुसलसल कुर्बत मोहब्बत का बायस बनती है। और बाबा जी ना नहाना खारिश का बायस बनता है। ये जो आप बार बार अपना सर खारिशा रहे हैं ना, अगर हम नहा लिया करें ना तो इन प्रॉब्लम से मैं इनकी बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये कहा ना कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई या तो प्रपोज कर लो, नहीं तो बात खराब हो, नहीं तो फिर जो ये बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात आप नहीं कर सके। मैंने करनी थी, मुझे किसी ने करनी थी। आपने जिसने आपको करनी थी और जिसको आपने करनी थी आप नहीं कर सके, दोनों का ही जो है ना वजूद ना रहा। वाह वाह। बात यह कि जी सिर्फ लाउड एक्सप्रेशन की बात है ना, वो मर्द कर या औरत कर, बात तो एक जैसी है।
कि जो पहल कर दे कि यार कर लो, ठीक कर लेंगे। लाउड रिफ्लेक्शन है, उम्र का तजुर्बा। क्या बात है आपकी, कभी कभी जो है ना अफसोस अच्छी बात कर लेता हूँ मैं। जी प्रोड्यूसर साहब जरा वो मेहरबानी करें ना जी, इनका स्टोर दिखाएं स्तावास के नाम से, मेंस वेयर। यानी उसमें बाबे तो मना है टोटल ना, ये जो सारे हैं ना, ऐसे बंदे तो नहीं आते ना उधर। हम जाएंगे। क्यों जाएंगे आप? मेंस लिखा है, मेन तो मेंस वेयर है ना, उन्होंने बाबाज लिखा ही नहीं है। बाबा वेयर भी है, बाबा वेयर भी है। ये जी, और ये देखें जी, ये माशाल्लाह आप अपने काउंटर पे खड़े हुए हैं, लुकिंग हैंडसम एज यूजुअल। और ये मैंने देखा है अभी भी आपने लाइनिंग के साथ वाइट कफ्स, वाइट कॉलर्स पहने हुए हैं। ये फैशन भी थोड़ा पुराना है, ये बहुत पुराना, ठीक है ना, ये फैशन भी बहुत पुराना है, लेकिन यू आर स्टिल कैरिंग इट व्हिच इज ब्यूटीफुल। और फिर जनाब आपने वो फैशन शो करवाए हुए हैं काफी। एक हमारी दोस्त है फायजा जफर, उनका एक मारूख सदीकी साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफ WF क्या था जी, BFW की। तो ये BFW का शो है जी, और वाकई आपने बंदियों को पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है ना, अच्छा ये जिसके बाल लंबे हों उसे तो आपने ये वेलवेट का कोट बना दिया, जिसके मेरे जैसे हों उसको क्या बनाते हैं? उसको सूट पहनाते हैं, उसको फॉर्मल सूट फॉर्मल सूट कराते हैं। सो BFW भी आपने किया, और मेरे ख्याल में आप बहुत सारे शोज कर चुके हैं। हम लोग ने वेडिंग शोज में किए हैं, वेडिंग शोज भी किए हैं, टोरंटोज में फैशन शो किए हैं, टोरंटोज में फैशन शो किए हैं। और लेकिन जैसे फिर तो इसका मतलब है ब्राइड और ग्रूम दोनों के ड्रेसेस जो है तैयार करते हैं। जो अगर जैसे आजकल जो गे वेडिंग्स हो रहे हैं उसमें सूट्स पहनते हैं इवन लड़की लोग। हाँ जी, बाबा जी चेयरमैन है उस एसोसिएशन के। तो उसमें मैं तो बल्कि इनको कहने लगा था कि अगर कोई आइंदा मॉडलिंग चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, बाबा जी करते रहे मॉडल इसमें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे फर्ज करें आप, मुझे पता चला कि आप शेरवानीज भी जो हैं, बेस कोट शेरवानीज वो भी तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये तो बड़ा अच्छा मौका है ना, हम जब शादी होती है इंडिया या पाकिस्तान के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं कि जी ब्राइड और ग्रूम के कपड़े वहां से लाने हैं। सो यू कैन ऑलवेज, दे कैन ऑलवेज विजिट यू एंड यू कैन हेल्प देम आउट विद। तो वो ये बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी, हाँ वो फुली कस्टमाइज होता है, फुली कस्टमाइज होता है। एम्ब्रॉयडरी होती है तो अगर उसको फिट करना पड़े तो वो खराब हो जाता है। वो has to be measured and it is beautiful. Instead of के जी बाबा जी से मांग के शेरवानी पहनो और फिर वो खुली खुली लगे आप उसमें भागते फिर रहे हो। जनाब मैंने अपनी शादी पे जो शेरवानी पहनी थी वही जनाजे पे भी पहन, उस पे सोने की तारों से काम हुआ। यार इतनी लंबी चौड़ेगा ना कोई पकड़ ही ना सके। वो शेरवानी है कहाँ? वो शेरवानी, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल ये है कि वो शेरवानी थी, मेरे हमारे एक दोस्त है नकवी साहब, उनकी थी असल में ना, उनके लिए। अच्छा, उनके दादा जो थे वो भोपाल स्टेट के लीगल एडवाइजर थे। तो पार्टीशन के बाद वो इधर आ गए और मेरे वालिद साहब और उनके वालिद साहब की बड़ी दोस्ती थी आपस में। तो उन्होंने कहा कि शेरवानी चाहिए। तो मेरे दोस्त शकील नकवी साहब सुन रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं अपने वालिद से पूछता हूँ मेरे दादा की शेरवानी। अच्छा, उनकी ट्रेडिशन थी फैमिली में कि हर बंदा जो उनकी फैमिली का उसने वो शेरवानी पहनी है। तो फिर मैंने भी एक दिन वो शेरवानी पहनी थी और उसी दिन वापस कर दी। उसी दिन वापस कर ली। मैंने सुना है कि अभी बारात वापस नहीं गई, तो उन्होंने कहा जी दे दो। और कई मेरे पीछे शाह साहब खड़े हुए तो मिनट बाद कहते यार खाना ना खाना, खाना ना खाना। जाहिर है यार इतनी महंगी शेरवानी का खाना खाना तो बनता ही नहीं है। अच्छा, मैं इनसे पूछना ये चाह रहा था कि आप टेलरिंग सर्विसेज भी देते हैं या? टेलरिंग सिर्फ जो हम बनाते हैं उसी में, अच्छा, एज टेलरिंग नहीं करते क्योंकि फिर उसमें जो सूट आप खुद बनाते हैं उसको टेलरिंग करते हैं, स्टिच करते हैं, उसकी टेलरिंग, या इवन जो स्टोर से खरीदते हैं उनको भी हम टेलर कराते हैं, बट एज टेलरिंग नहीं करते। नहीं, टेलरिंग सर्विस नहीं तो शुक्र करें आप नहीं करते, नहीं तो बाबा जी ने रोजाना मेरा बटन टूट गया लगा दिया। ये तो ऐसे ही है, तो मुफ्त मिले सही। आप जो पूछ लें कि जब भी खाते हैं मुफ्त की रोटी खाते हैं और हमेशा किसी के पल्ले से खा के कई बार ही खाते हैं। कल मुझे ऑफर मारी इन्होंने ना, इन्होंने कहा था सर, इन्होंने कहा था जदों भी अपनी खाती है रामी खाती। थोड़ा आपस का मामला है निबड़ लो, मैंने तो कोई इतराज नहीं, मैं तो कह नहीं सकता। मलिक साहब को गल बही तो सकती, बही तो सकती। अच्छा, ये बाबों की आपस में बड़ी लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसीलिए मुझे दरमियान में बैठाया हुआ है कि आपस में लड़े ना। अच्छा जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर आप कौन से साल में, ज़ाहिर है चले वो भाभी शादी के बारे में क्यों नहीं बता रही खुल के, क्या मसला है? शादी कब हुई, प्रपोज कर दिया फिर आपने जब इन्होंने कहा? तो शादी से पहले हम लोग 9 साल तक दोस्त थे।
लाइक एंड 1992 में शादी हुई, 30 साल अब दिसंबर में 1992 में 30 इयर्स हो जाएगा दिसंबर में। वाह वाह जी वाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो फिर शादी होगी, यूँ करते हैं कि आप जरा वो बताएं, क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद शादी के सही हालात पता करते हैं, क्योंकि बहुत होगी बाबों की गुफ्तगू। तो कुछ अच्छा कहना चाह रही थी? जी, मैं आज ये कहना चाहूँगी कि रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। ब्यूटीफुल सेइंग, ब्यूटीफुल सेइंग। Yeah. रिश्ता खून का हो या एहसास का, रिश्ते वही नहीं होते जो आपके ज़ार है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, चाचा, मामा, फूफी। ये रिश्ते हैं, अल्लाह ने दिए आपको। कुछ रिश्ते हैं जो अल्लाह ही देता है, बेसिकली आपको किन ऐसे बंदों से मिलाता है जो आपके साथ चलते हैं और उनके साथ एक खास किस्म का रिश्ता बन जाता है। और वो रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करते हैं, और ऑनेस्टी डिपेंड करती है एहसास पे। अगर आप एहसास करते हैं, अगर आप, बल्कि आपके लिए खासो आम पे एहसास करना चाहिए कि जी आप एहसास रखें कि मेरी तरफ से किसी की ज़ात को कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये एहसास यकीन करें अभी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सो रिश्ते बनते हैं एहसास से, एहसास कीजिए। हम आते हैं ब्रेक के फौरन बाद। वेलकम बैक टू शोकेस। मारूफ, ये इतनी अच्छी सेइंग कहाँ से लेके आती है? ये जब मैं कोई अच्छी चीज़ पढ़ती हूँ तो वो दिमाग में रह जाती है, और वो मैं उसके वर्ड्स कभी भूल जाती हूँ, लेकिन उस चीज़ को कोशिश करती हूँ अपना लूँ। ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये मारूफ की खासियत है, और हमें दौराने वीक बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और दे अप्रिशिएट द वे शी थिंक्स, द वे, बेसिकली ये भी आपकी सोच होती है ना। जैसे आप कहते हैं कि ड्रेस किस पे डिज़ाइन किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये बंदे की सोच होती है। अगर सोच अच्छी है तो फिर बातें भी अच्छी लेके आता है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਮਤਲਬ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਸੀ। मैं ये सोचता हूँ कि मुश्किल वक़्त में तकलीफ देने वाला अपना और मुश्किल वक़्त में साथ निभाने वाला पराया, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते नहीं। मुश्किल वक्त, वैसे तो रब किसी पे मुश्किल वक्त लाए ना, लेकिन ब्यूटीफुल। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो अभी एहसास की बात हुई ना, एहसास अल्लाह ताला पैदा ही उस वक़्त करता है जब आपको ठेस लगती है। अदरवाइज कई दफ़ा होता है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, कि मतलब सब ऐसे ही है, ठीक है यार, गुजर के चला जाता है बंदा। अभी जो 2 वीक पहले हमने एक प्रोग्राम में बताया था कि वो एक बंदे को आग लगी हुई है, गाड़ी से निकाला है, वो एहसास था। वो लोग भी थे जो वीडियो बना रहे थे वहाँ, एहसास। हाँ, बाकी वो बिल्कुल से देखें जी, गौर से सुने, ये बात बिल्कुल सच्ची है। हमने कुछ, हमारे एक दोस्त थे हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे पहले, तो वो एक हाईवे पे गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ तो आग लग गई, एंड वी अप्रिशिएट हिम। अली तब्रेज बेसिकली, अब लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे गाड़ियों को आग लगी हुई की, बट वो वाहिद इंसान था जिसने अपने आप को जलाया भी, क्योंकि गाड़ी को आग लग गई थी, अपनी विंडो तोड़ी, बंदे को अंदर से निकाला। तो ये एहसास है, आई एडमायर इट। अब चलते हैं जी जरा इस चीज़ पे। तो भाभी, शापर ड्रग मार्ट में सेल कब लगती है? सिर्फ थर्सडेज को लगती है सेल? पूरे वीक सेल ही रहता है, फुल वीक सेल रहता है। यस। तो आप कभी ऐसा होता है कि जी सेल लगी हुई है, जैसे फर्ज करें, मुझे ये पता है कि जी फ्रेंड ऑफ माइन अब्दुल डार साहब जी, सभी उनको जानते हैं, तो वो कोक के बहुत शौकीन है, और जब उनको फर्ज करो वो क्वीन और उस पर जो है ना घर के पास, जब वहाँ पे कोक सस्ती लग जाती है ना, इवन के वॉलमार्ट से भी, ये वो ओ चीमा ऐसे कोक बहुत सस्ती लगी, आ जा। अच्छा, एक दिन मैं पहुंच गया, लेकिन मैं कोक पीता नहीं हूँ ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस, आई एम डायरेक्ट, सो आई ट्राई टू स्टे अवे एज मच आई कैन। मैं बिलीव करो कि उन्होंने तकरीबन 12 के 14 वो जो 12 या 18 वाले क्रेट थे ना, वो रखे हुए गाड़ी में,
तो डॉक्टर साहब हेड्स ऑफ टू यू, इतनी कोक कैसे पी जाती हो हमें तो नहीं पता चला। अच्छा। और अच्छा बाबा जी आप जो है ना वो पहले सेगमेंट से मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैंने लड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक अच्छा है जी बिल्कुल। सो मुझे ये बताएं कि एक शौक और है, ये होता है ना वो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। वाह। तो एक प्रोड्यूसर साहब प्लीज जरा वो दिखाएं मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव की एक नई कहानी, नई। वाह वाह जी वाह वाह। ये देखें जी बाइकर। अब बात आती है इन पे, मार्क बताना चाह रही हैं इनके बारे में। मार्क, आई वांट यू टू टॉक अबाउट दिस बाइकर। फॉर श्योर मिस्टर आनंद जो हैं ये बाइकर हैं, और अच्छी बात ये है कि मिसेस भी जो है वो बाइकर हैं, और इनके दोनों बच्चे भी बाइकर जी, they all are bikers and he is a part of this association, Brampton Motorcycle Association, जो कि चैरिटी के लिए जो है वो करते हैं। ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल को बेसिकली ये लोग चैरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने, मैं 2019 में जब इनसे मिली थी तब मैं इनके बाकी फ्रेंड्स से भी मिली थी उस टाइम पर। और ये देखें ना, इट्स अ वेरी गुड कॉज दो। पिक्चर्स जरा चलाएं जी, देखें पता नहीं कहाँ गए इतनी प्यारी जगह पे। और ये भाभी जी आपका मोटरसाइकिल अपना है जी? खवातीन तो पीछे बैठती होती है मोटरसाइकिल। बैठती थी, अभी नहीं बैठती हूँ। So you got your own bike? I got my own bike. इसको कहते हैं ये फोटो जहाँ खींची है ये फ्रेंच कैफे है वो जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रूट है ब्रैम्पटन से कैनेडन जाते हैं। वाह वाह, मेरी जवानी की बड़ी फेवरेट जगह है ये फ्रेंच कैफे। जवानी में ऐसी जगह होती थी ये इसके बिल्कुल पीछे लेक है और बिल्कुल पीछे रिवर है, क्रेडिट रिवर है। और ये बड़ी मेरी बहुत फेवरेट चीज है, तो मैंने वो केबन से बचानी। लेकिन आपने जवानी का जिक्र क्यों किया इसमें? कि इसलिए कि अब जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब जाने 40 किलोमीटर है मेरे ख्याल है, 40-50 मिसिसागा रोड पे है, मिसिसागा रोड मोर टुवर्ड्स नॉर्थ, मोर टुवर्ड्स द कैलेडन बेलफाउंटन में, एक्चुअली बेलफाउंटन। अच्छा हाँ यार उधर तो मैं भी गया हूँ। बेलफाउंट ये वही है ना जो बेलफाउंट, फर्ज करें आप इधर से बेलफाउंट जाते हैं तो जब आप जाके रोड पे लेफ्ट लेके वो जो टाउन्स है जी 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 वो उधर मैं भी गया हूँ, और अपनी जवानी में गया हूँ, आपकी जवानी में और आपने फ्रेंच कैफे में कॉफी नहीं पी आपने? नहीं हाँ मैंने वो नहीं पी, बड़ी महंगी है, मैं वहां से निकलने की होती है उधर, महंगी भी बड़ी है, पीजिएगा नहीं। अच्छा नहीं मैं तो बकरे, मैं पैसे खर्चता ही नहीं हूँ आपकी तरह, आपका शिगिर्द हूँ। अच्छा मिस्टर आनंद मुझे ये बताएं कि जी अब ये शौक है आपका, ये आपका पैशन है, मैं ये कहूँगा जो आपका बिजनेस है ना वो पैशन है, अगर बिजनेस पैशन बन जाए तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि भाभी के शौक क्या है, क्योंकि वो खुद तो बोल ही नहीं रही। डांसिंग नाइस, गुड डांसर। मैं नहीं हूँ गुड डांसर। आप क्यों नहीं है? कदम से कदम तो मिलाना पड़ता है, कोई चाहिए ना जो ताली बजाए। हाँ वो भी चाहिए, और जो अप्रिशिएट करे। जी जी बिल्कुल, जो अप्रिशिएट करे वो भी चाहिए होता है। तो भाभी किस चीज ने आपको इम्प्रेस किया था कि ही इज अ नाइस गाय, वेरी जेंटलमैन है, नॉटी है और लड़कियों की तरफ नहीं थे, कौन सी क्वालिटी थी? He was a nice guy and ढूंढनी पड़ेंगी ना क्वालिटीज अच्छी वाली। हाँ बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, very respectful man, respected women, no bad habits, everything is good, parents approved, I approved. सिंपल फार्मूला। ये तो मॉर्गेज वाली बात हो गई। एक बैंक से अप्रूव, नो एक बैंक से नो, कोई से यस। नहीं वही बोले, पहले घर में उसके डैड, इनके डैड को मनाया, मदर को, भाई बहन सबसे दोस्ती कर ली, तो फिर इट वाज इजी। It's an intercaste marriage. ना वो हिंदू, शी इज अ क्रिश्चियन। अच्छा इंटरकास्ट मैरिज भी है। और जिस वक्त में आपकी मैरिज हुई है तब तो पाबंदियां और ये वो बहुत कुछ होता था, लाइक एक पुशबैक होता था फैमिली से, दोनों फैमिली से, टोटल डिफरेंट कल्चर्स है, राइट? सो पुशबैक होता था, बट वो इट वाज गुड। अच्छा, जो 9 साल हम लोग मिलते थे, दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती चली। अच्छा, किस तरह आप इंटर रिलीजियस मैरिजेस को किस तरह आप दोनों ने ट्रीट करते हैं? बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग ने क्या किया कि हमारा जो जैसे इंडिया में एक आर्य समाज है, वो हिंदू वेडिंग होता है बट बहुत न्यूट्रल है, वो ज्यादा जैसे अगर टिपिकल हिंदू वेडिंग हो तो वो फिर बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं। अच्छा,
अब इनको तो कुछ पता नहीं, इनके फैमिली को भी नहीं पता था वो सब चीज़। तो हम लोग जाके आर्य समाज में शादी कर लिए। अच्छा। आर्य समाज में 2 घंटे में पंडित बिठा के शादी कर देते हैं, खत्म सब। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी। एंड आपका शादी हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा टिपिकल जो हिंदू वेडिंग होता है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है। नहीं, मेरा सवाल इस ज़मन में था कि ये कनाडा में, हमारा जो मुल्क है कनाडा, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटर मैरिजेस, इंटर रिलीजियस, इंटर सोशल कल्चरल मैरिजेस हो रही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि शादी तो ठीक है आपके आर्य समाज में, बट हाउ यू डील इन 2 डिफरेंट रिलीजन्स, बोथ ऑफ यू? हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं। अच्छा, सीधी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मुझे प्रॉब्लम है चर्च जाने में, पढ़ा हूँ कॉन्वेंट में। अच्छा जी। डॉन बॉस्को हमारा चर्च। एंड हम जब जिस दिन मंदिर जाना होता है उस दिन मंदिर चले जाते हैं। जिस दिन हमारे घर में जो मंदिर है उसमें जीसस भी हैं और भगवान भी है, तो दोनों है। रब को पूजना है जैसे भी पूछो। और वैसे भी एक बड़ी मोटी सी बात है सर जी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है ना। जब वो उनसे खुश है, वो उनसे खुश है, तो बाकी का हिसाब अल्लाह देख लेगा। क्या की फिक्र है आपको? जी जी। आप कोई करना चाह रहे हो तो बताओ, हम करवा देते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब ना पूछे, रहने दे। आपका भतीजा भी कर रहा है ना, वो तो भी क्या हुआ यार, वो यही असल में मतलब बाबा जी का बेटा जो है, ही इज मैरिंग अ गर्ल व्हिच इज क्रिश्चियन। सो वो थोड़ा अपना देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है। बाबा जी आप कपड़ा के डिजाइन देखो, आपने क्या फ्यूचर देखना है। एक दूसरे के ऊपर अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को मुसल्लत नहीं किया, इंपोज ना करो। मतलब हम दिवाली भी मनाते हैं और हम क्रिसमस भी मनाते हैं। हम भी सारा कुछ मनाते हैं। कौन सी दिवाली जो मैंने छोड़ी है, एक बड़ा एडवांटेज कौन सी क्रिसमस में ग्रो होने। अच्छा, बॉम्बे में ग्रो होने का ये एक बहुत बड़ा फायदा था कि ईद भी मनाते थे, क्रिसमस भी हर कोई मनाता है, होली हर कोई मनाता है, दिवाली हर कोई मनाता है। तो वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, क्योंकि इतना ज्यादा, जैसे टोरंटो है वैसे बॉम्बे। अच्छा, हर कल्चरल का एक पॉट है, हर कल्चर आगे वही मिल जाता है बॉम्बे में। अच्छा, और इसीलिए बॉम्बे की लैंग्वेज भी अपनी है। अच्छा, जैसे आप जो मूवी में देखते हैं वो बॉम्बे का स्लैंग लैंग्वेज है। हिंदी बहुत खराब हिंदी है, अगर आप उर्दू से कंपेयर करें तो बहुत ही खराब है। आप जो बोल रहे हैं ये बॉम्बे का नहीं, एक्चुअली मैं बिहार थोड़ा हूँ तो मेरा फिर बहुत बिहारी पटके दिखाओ ना दो, ताकि इनकी तबीयत तो ठीक हो। जैसे अब मुझे अपने सवालों पे जाने दें। आप बॉम्बे का कल्चर यूं करें, गूगल करें या यूट्यूब पे जाके देख लें। अच्छा जी, ठीक है ना, ठीक है। आस्किंग, हाँ जी, आपको भी नींद आई है, बोले। मुझे आया हुआ, मैं कह दूं। जी जी। इनको देखकर मुझे जो एहसास हुआ है वो बड़े काम की चीज़ है कि बहुत सारे अकीदे आए इंडिया में और वो इनके कल्चर के समुद्र में खो गए, तो ये भी खोए हुए लोग हैं। चलें, इससे भी इत्तेफाक करना पड़ेगा जी, अब बुजुर्गों ने कहा है तो इट्स गुड। अच्छा जी, थोड़ी सी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, क्योंकि बाबा जी बम्बे के बारे में, इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आपके बारे में जाने तो ज़्यादा बेहतर है। अब अर्ज़ ये है कि प्रपोज आपने कर दिया, रिश्ता हो गया, जिंदगी शुरू हो गई। When did you move to Canada? So हम लोग बॉम्बे से we moved to Dubai. You moved to Dubai? Yeah. 1999 में मैं मूव हुआ, they moved in 2000. फिर दुबई में अच्छा था, मेरा बिजनेस वहाँ भी था, and but the only thing was not comfortable was it's a very commercial place. It's a nice place between Middle East. The best place to live is Dubai. मगर बहुत money minded, बहुत commercial है. I didn't want my kids growing. So either वापस जाते या move on होते. Then we moved on to Canada. ठीक। तो her sister was here, so that was one reason कि चलो कोई तो है family member. मेरा कोई family, मेरे पूरे सब 3 बड़ी अजीब सी मूव नहीं थी। Yeah, it was. इंडिया से चलें दुबई आ गए। Of course that's commercial, क्योंकि वो वहाँ पे लोग जाते ही पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ से इतना हॉट वेदर, तपती रेत, सहरा, और फिर वहां से अचानक कनाडा, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ, ठंडे ठंडे वेदर, ठंडी ठंडी हवाएं, तो ये बहुत बड़ी मूव थी। बहुत बड़ी मूव थी। और इनिशियली जितने भी दोस्त थे सब दिमाग खराब हो गया, जाके लाइफ स्टार्ट ऑल ओवर अगेन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ तो मेड भी थी हमारे पास, ड्राइवर भी था हमारे पास, वो बैठे बैठे कुछ करते ही नहीं थे वहाँ पे। बोथ ऑफ अस वर बिग, आई वाज almost 240 pounds. Oh, wow. I can't imagine that. Yeah, and she was almost 120 pounds by, वो किलो था। Oh yeah. तो 150 150 pounds, she was 150.
तो क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना वहाँ, हर काम करने के लिए कोई ना कोई बंदा है। तो so yeah, when we moved, even friends ने बोला तुम लोग पागल हो गया यार, going and starting a life all over again. But nah, we didn't want our kids growing up in. No, but you have made it very good, honestly, और wish you very good luck on it. अब तो हमें थोड़ा सा ये बताएंगे लड़ाई शड़ाई कैसे होती है आपस में? होती है, सब किधर होती है। बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना? I think बड़े बड़े, हाँ। 2 sons? Yeah, 2 boys. One is in. He works with CBSA. He's at Hamilton Airport. अच्छा। Both work for Canada border. Yeah, Canada border. But one is a student still, तो वो अपना part time करता है। Part time कर रहा है। One is full time. अब वो तो दोनों माशाल्लाह गॉन आउट है, वो अपने अपनी जगह पे रह रहे हैं, काम करते हैं, तो फिर लड़ाई अभी भी वैसे ही होती है? नहीं, लड़ाई बहुत कम होती है। बहुत कम होती है? क्यों, आप सह लेते हो या वो सह लेते हैं? एक ना एक कोई ना कोई वो फिर, क्योंकि अभी तो वो क्वाइट लग रही हैं, लेकिन शायद जो क्वाइट होता है ज्यादा डेंजरस होता है। वेरी गुड। तो फिर फर्ज करें कि नाराजगी हो जाए तो पहले कौन मनाता है? कौन मनाएगा? वही कौन मनाएगा पूछने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग कल की बात है, एक जगह पे गए हुए थे, तो मैं और ये मेरा जो है ना काले बालों वाला सफेद दाढ़ी वाला भाई, हम दोनों के गए हुए थे, तो तकरीबन हमारी मुसाफत थी अबाउट 22 minutes एंड आई नोटेड ही वाज बेगिंग टू हिज वाइफ कि यार नहीं छोड़ना बात को, छोड़ना है। वो छोड़ी नहीं भाभी ने। मेहरबानी, मैं नहीं पाकिस्तान जाना है बाद से। अच्छा नहीं, तो जाना है, लेकिन मैं तो कल ही माफीनामे की बात कर रहा था। और बाबा जी भी ऐसे ही हैं, वो साथ ही मैसेज आ गया कि आप लेट हो रहे हो, घर पहुंचे तो मैं कुंडी लगा दूंगी रात को। फिर इनको बाहर कुत्ते के साथ सोना पड़ता है, क्योंकि कुत्ता आजकल बाहर सो रहा है ना जी, कि चला गया वापस, तो फिर तो आपको अकेले बाहर सोना पड़ेगा। अच्छा जी, रूठने मनाने में तो हो गया डिस्कस। मुझे ये बताएं कि भाभी सुना गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे नहीं, ये बहुत अच्छा गाना, ये बहुत अच्छा गाती है। वाह जी, बहुत अच्छा तो नहीं, वो गाड़ी में गाड़ी छोड़े ना, लाइन इनको स्टीयरिंग ला के दें, वो गाड़ी फील करनी है तो। अच्छा, अब आप फर्ज करें कि भाभी रूठी हुई हैं या वैसे, या प्यार आ रहा है, तो फिर उस कैफियत में कुछ क्या भाभी के लिए गाएंगे आप? कभी गा के तो मनाया नहीं मनाए ना आप, वो मानी हुई है, वो देखो तो वो हंस रही है, आप जल्दी से गाएं जरा, वो नहीं मोहब्बत का इजहार करना। इतना सोचना पड़ेगा, फिर तो लड़ाई पहले हो जाएगी। कभी गाया नहीं ना सब चक्कर में। कुछ गा दे जो आपका फेवरेट है, वही गा दे। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। भाभी अब आपको भी कुछ ना कुछ तो गाना पड़ेगा। कुछ प्यार भरे 2 बोल ही बोल दे, नहीं तो बच्चे का दिल दुख जाएगा। कुछ I don't sing at all. Don't sing it, say something. कुछ ना कुछ आप कहती होंगी ना, आप बोले यही बोल दे बेशक, सुने जानू वो इस वीकेंड पे परफ्यूम पे सेल लग रही है। परफ्यूम तो वो लेगी नहीं, वो तो फिर आपकी तरफ चलेगा, परफ्यूम पे सेल लग रही है, वो ऐसे आ जाती है। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं आ। चलें जी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से शायद कुछ अल्फाज निकल आए, लेकिन 30 साल के बाद हस्बैंड की तारीफ करता कौन है यार? ये तो सीधी सी बात है। नाउ आई एम गोना आस्क यू अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ऑनेस्ट ओपिनियन, कि आपको हमारे शो में आना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जनरली मैं एम वेरी इंट्रोवर्ट, उस शो बहुत अवॉइड करता। इवन व्हेन हमने फैशन वीक किया, मारूफ ने बोला नहीं आपको वॉक करना पड़ेगा, वो भी मेरे लिए भारी बहुत है। सो या, बट मैंने शी सेंड मी अ फ्यू लिंक्स, देखा था मैंने, तो मतलब ठीक है, ये इट्स नाइस, कंफर्टेबल, राइट? वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर, so that's good. भाभी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? No, very very homely. I was little bit worried कि क्या होगा, but didn't feel anything. It was very good. Very good. Thank you. We do appreciate it. तो ये बताओ ना, वो जो क्या कहना चाह रहे थे आप इनके बारे में? तो ये तो फसाऊं ना मैं स्पॉट पे ला के, जो मेरे बोलने में बात करता है, मैं तो बेधड़क बोलता रहा। बोलो, अब बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह खाना खा लीजिएगा। ख्वाहिश है कि बहुत सारे आने वाले हमारे बच्चे आपकी तरह अपनी जिंदगी गुजारें। Thank you. This is beautiful. This is beautiful. Very good. Very good. आप
अब आप रहने ही दे, आपने बड़ा टाइम कह दिया, बहुत कुछ कह लिया। मारूफ, आज की अच्छी बात जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए। शेर खुदा ने जवाब दिया कि कोई अपना होगा तो वो भूलेगा नहीं, और अगर भूल गया तो वो अपना नहीं। वो अपना नहीं। What a beautiful saying it is, माशाल्लाह। अपना वही होता है जो हर दुख और सुख में आपका साथ देता है। अपना वही होता है जो हर कड़ी धूप में और हर साए में आपके साथ चलता है। अपना वही होता है जो आपके दुख सुख भी बांटे और आपके शाना बेशाना चले। अपना वही होता है जो आपको एहसास दिलाए कि मैं हूँ ना। तो अपना मिल जाए किसी को तो खुदा उसे सदा सलामत रखे। और अगर किसी भी मुश्किल वक्त में, तपती धूप में, सहराओं में आपका कोई अपना छोड़ के चला जाए तो वो दुख सहन के काबिल नहीं होता। दुआ में रखिएगा याद। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात। टीम शोकेस की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।